सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट के ज़रिए आप घर बैठे 500 से 1000 रुपये तक डेली कमा सकते हो। ना ही इसमें आपको कोई डिग्री चाहिए और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो चलिए आज मैं 5 ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिसमें बिगिनर्स भी अर्निंग स्टार्ट कर सकता है बिना नॉलेज का और बिना इन्वेस्टमेंट का। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम मिस्टर मन्नो, आप देख रहे हो इन्वेस्टर मन्नो। यहाँ आपको स्टॉक्स मार्केट, ऑनलाइन अर्निंग और साइड इनकम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिससे आपको ऑनलाइन अर्निंग करने में आपका लर्निंग फेज जो है ना मजबूत हो जाएगा। ऑनलाइन करने में दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप भी मोबाइल से पैसा कमाना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहला और सबसे पावरफुल जो तरीका होने वाला है ना वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या होता है? ये अगर आपको वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग अगर आपको आता है या आप सीख कर भी पैसा कमा सकते हो। इसमें आपको स्किल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, राइटिंग, ये सारे आपके स्किल्स हैं। अगर आपको इनमें से कोई स्किल्स आते हैं तो आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। ऑनलाइन अर्निंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगा। आपको सिर्फ करना क्या है, फाइवर ऐप पे जाना है और आपको क्लाइंट ढूंढना है कि अपने काम से रिलेटेड एक क्लाइंट ढूंढना है और वो क्लाइंट आपको पे करेगी। जैसा काम रहेगा वैसा आपको पे करेगी और आपका ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है ना, सबसे फास्ट तरीका है, यूट्यूब शॉर्ट्स बना के आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपको एक टॉपिक चूज करना है, आपको कंटिन्यू बना रहना है और आप डेली अपलोड करना है, तब आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। और आपको अर्निंग कुछ इस प्रकार होने वाला है, यूट्यूब एड्स के थ्रू, स्पॉन्सरशिप के थ्रू और एफिलिएट मार्केट के थ्रू। आप इन सब के थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। और तीसरा जो तरीका है ना वो है एफिलिएट मार्केट। एफिलिएट मार्केट क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट का लिंक अगर शेयर करते हो, उन शेयर से अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको 20 से 70% तक कमीशन मिलता है। तो बिल्कुल ईजी होने वाला है और आपको भटकने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से भी प्रोडक्ट का लिंक शेयर कर सकते हो। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हो, इंस्टा ग्रुप में कर सकते हो, या तो आप यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। यहाँ से आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा खासा अर्निंग स्टार्ट हो सकता है। फोर्थ नंबर जो तरीका होने वाला है बिगिनर्स के लिए ईजी होने वाला है, ऑनलाइन सर्वे करके आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। ऑनलाइन सर्वे में क्या करना पड़ता है? आपको सर्वे को फिल करना होता है और आपको कुछ ना कुछ अर्निंग होता है ना। इसमें आपको ज़्यादा अर्निंग होगा, लेकिन होगा आपको धीरे धीरे। इसमें आपको एक्सपीरियंस जितना बढ़ेगा आपको उतना ज़्यादा अर्निंग होगा। आपको स्टार्टिंग में हर एक चीज़ में, चाहे आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना लो, या तो एफिलिएट मार्केट कर लो, या तो फ्रीलांसिंग कर लो, या तो आप ऑनलाइन सर्वे में कहीं भी जाओगे, आप शुरुआत में अगर ज़्यादा पैसा कमाने के लालच रखोगे तो वहाँ आपको नुकसान होगा, प्रॉफिट कहीं नहीं होगा। इसलिए आपको स्टार्टिंग में हल्का फुल्का अर्निंग से स्टार्ट हो सकता है। 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये पर डे के अनुसार से, 50 रुपये के पर डे के अनुसार से भी आपको ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो सकता है। तो आप घबराए नहीं, आप कंसिस्टेंसी रखें। हर एक फील्ड में कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक फील्ड में कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट कंसिस्टेंसी ऑलवेज इज जीरो। आपके कंसिस्टेंसी अगर नहीं रखते हो तो आपको जितना भी नॉलेज है ना आपका सारा जीरो हो जाएगा। आपको जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। अगर मान लो कि आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग में अगर आपको ओवर ट्रेड ले रहे हो तो उसमें भी आपको नुकसान है। ट्रेड कब लिया जाता है? जब आपको सही टाइम लगे, सही मौका लगे कि नहीं अब 100% मार्केट यहाँ से अप या डाउन जाने वाला है, तो वहाँ ट्रेड लिया जाता है। यही आप अगर दिन में ओवर ट्रेडिंग करोगे, 4 ट्रेडिंग करोगे, 2 ट्रेडिंग करोगे, मान लो आपने एक ट्रेडिंग से स्टार्ट किया, एक में आपको लॉस हो गया, थोड़ा सा लॉस हुआ, तो उस स्ट्रेस में आप दूसरा ट्रेडिंग भी लोगे, क्योंकि आप ये सोचोगे कि उस पैसे का कवर करना है हम दूसरे ट्रेडिंग में। दूसरे ट्रेडिंग लगाते हो उसमें भी लॉस हो जाता है। इस प्रकार आपका सारा पैसा लॉस हो जाता है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरी फील्ड में। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। ऑनलाइन सर्वे जो है ना, आप गूगल ओपिनियन रिवार्ड पे जाके ऑनलाइन सर्वे फिल करके आप पैसा कमा सकते हो। ये गूगल ओपिनियन रिवार्ड जो है ना एक ऐप्स है, वहाँ आप सर्वे टॉपिक्स ऐप्स है, वहाँ आप अर्निंग कर सकते हो और वहाँ अपना डिटेल्स भर के आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। पांचवा जो तरीका है ना आपके लिए बेस्ट हो सकता है और पावरफुल हो सकता है। ये कौन सा तरीका है? रीसेलिंग बिजनेस। रीसेलिंग बिजनेस क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट का आप पैसे बढ़ाकर
मान लो कि किसी प्रोडक्ट का दाम है 300 रुपये, तो आप उसका पैसे प्राइस बढ़ाकर 500 करके आप शेयर कर सकते हो। अगर वो 500 रुपये में कोई व्यक्ति खरीदता है तो आपको डायरेक्ट 200 रुपये कमीशन मिलता है। ये होता है रीसेलिंग का बिजनेस। और विदाउट इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको सिर्फ एडिट करना है कि 300 रुपये जगह पे 500 रुपये डालने हैं और प्लेटफॉर्म पे आपको शेयर कर देना है। सेम जहाँ है प्रोडक्ट वहीं रहने देना है, कुछ नहीं। जैसे कि आप मीशो पे जाके कर सकते हो, 300 रुपये का प्रोडक्ट 500 रुपये में बेच सकते हो और आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, अपना बिजनेस बना सकते हो। चलिए एग्जांपल कैसे समझते हैं कि रीसेलिंग बिजनेस से अर्निंग होता कैसे है। तो मान लीजिए कि एक लड़का है राहुल, उसने कुछ नहीं किया, मीशो पे गया और एक प्रोडक्ट चूज किया जो कि काफ़ी फैंटेस्टिक था, देखने में अच्छा था। उन्होंने प्रोडक्ट चूज किया जो कि उसका प्राइस था 200 रुपये, काफ़ी कम था। उसे अच्छा लगा कि नहीं, ये प्रोडक्ट 300 रुपये में, 400 रुपये में, 500 रुपये में बेच सकते हैं। तो 200 रुपये के प्रोडक्ट पे उसने एडिट मारा और वो प्रोडक्ट 400 रुपये में सेल कर, मतलब एडजस्ट कर दिया, शिफ्ट कर दिया, 200 के जगह पे 400 शिफ्ट कर दिया उन्होंने और वहीं शेयर कर दिया। तो अगर वो तो मीशो पे हमेशा के लिए हो गया, ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम के लिए हो गया। जो व्यक्ति पहले उन्होंने 200 रुपये में सेल किया था, जो कंपनी 200 रुपये में सेल किया था, सिर्फ उसको 200 रुपये अर्निंग होगा और बाकी जो 200 रुपये अर्निंग होगा वो जाएगा राहुल के अकाउंट में। वो कैसे जाएगा? जैसे कि उन्होंने एडिट किया और व्यक्ति को पसंद आया, व्यक्ति ने खरीद लिया 400 रुपये में, लेकिन कंपनी को कितना चाहिए था? कंपनी ने प्राइस रखा था 200 रुपये में। यहाँ राहुल को 200 रुपये बेनिफिट हो गया। कैसे? सिर्फ रीसेलिंग बिजनेस करके। यहाँ आपको ना इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत होता है, ना ही कोई ज़्यादा नॉलेज का ज़रूरत होता है, सिर्फ आपको टाइम देना पड़ता है। हर एक फील्ड में आपको टाइम देना पड़ता है। जिस फील्ड में आप टाइम दोगे, लिख के लेना, जिस फील्ड में आप टाइम दोगे वही फील्ड आपका हो जाएगा। चाहे ऐसा कोई सा भी फील्ड नहीं है जिस टाइम में आपको टाइम दिए और आपका टाइम नहीं हुआ। चाहे आप यूपीएससी एग्ज़ाम की बात क्यों नहीं कर रहे हो, अगर उसमें आप टाइम देते हो तो वो आपका हो जाएगा। और आपके ऊपर डिफाइन करता है कि आप किस तरह से टाइम दे रहे हो। एक होता है कि कंसिस्टेंसी, सारा फोकस जो है एक ही जगह है आप, और एक होता है क्या अलग अलग फोकस रखता है आदमी। ये चीज़ आप नहीं करें, आप फोकस एक ही चीज़ पे रखें। चाहे आप रीसेलिंग जॉब करना चाहते हो तो रीसेलिंग बिजनेस कर सकते हो, या तो आप यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना चाहते हो तो यूट्यूब शॉर्ट बनाना चाहते हो। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो आप सिर्फ पढ़ाई ही करते रहो, आप इधर उधर पैसे कमाने के चक्कर में मत रहो। सिर्फ आप कंसिस्टेंसी रखो, जो चीज़ सीखना है आपको उस चीज़ को सीखो और उस चीज़ में आप आगे महारती हासिल करो, तभी जाके आपको आगे सक्सेस मिलेगा। उस चीज़ में आपको जितना एक्सपीरियंस होगा ना, उतना क्लियर से आप सीखोगे और समझोगे और ऑनलाइन अर्निंग करोगे। देखो लोगों को होता क्या है कि जब अर्निंग स्टार्ट नहीं होता ना, तो बहुत सारे लोग भटकते हैं, बहुत जगह भटकते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। लेकिन वही जब आदमी 1 साल 1.5 साल मेहनत करके और ऑनलाइन अर्निंग घर बैठे पैसा कमाना स्टार्ट कर देता है ना, तो उनको इतना खुशी होता है कि आप सोच नहीं सकते हो कितना खुशी होता है। कोई व्यक्ति अगर मान लो कि 400 रुपये के लिए सुबह उठता है और कंपनी जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, सिर्फ उसको 1.5 साल मेहनत लगता है, हार्ड वर्क करता है वो बंदा, और वो 1000 रुपये घर बैठे अपने रूम से, कहीं नहीं जाना होता है उसको, अपने रूम से वो 1000 रुपये डेली कमा लेता है। तो आप यहाँ क्वेश्चन मेरा ये है कि आप कौन सा चूज करोगे, या कंपनी में जॉब चूज करोगे या घर बैठे? घर बैठे आपका कोई मालिक नहीं हो सकता है, और कंपनी में आपको मालिक के ऊपर मालिक होगा, पहले सुपरवाइज़र होगा, मैनेजर होगा, सीनियर मैनेजर होगा। आपको रिपोर्टिंग के लिए 3-4 आदमी का झंझट पालना होता है। और आप अगर ऑनलाइन एक बार सीख लेते हो तो घर में आपको ना कोई बोलने वाला है, ना टाइम पे, आप टाइम पे भी नहीं कर सकते हो। आप जब टाइम मिलता है, आपको जब टाइम मिलता है, आप मान लो कि आपका तबीयत ख़राब है तो आप 10 बजे काम करना चाहते हो, 2 बजे काम करना चाहते हो, जब दिन के रात के 12 बजे काम करना चाहते हो तो उस टाइम कर सकते हो। यहाँ बोलने वाला आपको कोई नहीं है। यही होता है कि ऑनलाइन अर्निंग करने से फ़ायदा यही होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें,
अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो कि ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहता हो, करना चाहता हो और साइड इनकम बनाना चाहता हो। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।